वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ फॉर एग्रीकल्चर एंड पैरामेडिकल एंड BSc नर्सिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि अभी तक अगर मैं बात करूं झारखंड कंबाइन की फॉर्म को लेकर, तो झारखंड कंबाइन का फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो अभी तक झारखंड कंबाइन का फॉर्म रिलीज हो गया था और एग्जाम 28 अप्रैल को होने वाला था। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप लोग क्या गलती नहीं करोगे जिसके वजह से झारखंड का माइंड में काउंसलिंग होने के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, लगभग 5 साल से मैंने देखा है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं काउंसलिंग करा लेते हैं, देन उसके बाद भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है जबकि उनका मार्क्स अच्छा होता है फिर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड की, तो सब्जेक्ट जो आपके पास है PCB, PCM एंड PCMB। आप सब्जेक्ट जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो तो BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए PCM होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो आपका सब्जेक्ट जो है PCM होना चाहिए। ठीक है, अगर आप PCB वाले हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, तो आपके पास BVSC का ऑप्शन है, एग्रीकल्चर का ऑप्शन है, फॉरेस्ट्री ऑप्शन है एंड हॉर्टिकल्चर एंड BFSC यानी बैचलर ऑफ फिशरी साइंस का भी ऑप्शन है आपके पास। यहीं अगर आप PCMB के हैं तो आपके पास सारा ऑप्शंस है, BVSC भी है, एग्रीकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है, डेयरी भी है एंड BFSC भी है। ठीक है, तो इन सारे कोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ, वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो BVSC का जो कोर्स लिखा है ये 2024 का कटआउट है, मैंने कटआउट को यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपका उम्र 17 साल से लेकर 25 साल होना चाहिए, यानी 31 दिसंबर से पहले आपका उम्र 17 से 25 तक होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो इन BVSC कोर्सेज। ठीक है, 17 साल अगर हो रहा है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 16 साल 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने भी अगर 12 महीने से कम भी है तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। 25 साल से ऊपर अगर है तो भी नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर हो या फॉरेस्ट्री हो या डेयरी टेक्नोलॉजी हो या इंजीनियरिंग का कोर्स हो या फिशरी हो, इन सभी के लिए आपका उम्र 17 से 22 होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 17 से 22 होना चाहिए। अगर आपका उम्र 23 साल है, 24 साल है, 25 साल है, तो भी आप फॉर्म फिल करने के बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। काउंसलिंग तक भी आप पहुंचोगे बट कॉलेज का ऑप्शन ही नहीं ओपन होगा आपका। ठीक है, एज रिलैक्सेशन है फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, यानी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, बट अगर आप जनरल हैं या OBC हैं तो आपको यहाँ पर 17 से 22 साल का ही उम्र होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन होने के बाद भी आपको कॉलेज सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, प्लस आप मेंटल प्रेशर और होगा कि भाई एडमिशन नहीं हुआ मेरा। ठीक है, इसलिए पहले ही ध्यान दीजिएगा इन सभी चीजों का। 17 साल अगर एक्यूरेट हो रहा है तब आप जाइएगा, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप बाहर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एज अ जनरल के तौर पे आप फॉर्म फिल होगा आपका, मगर झारखंड का रेसिडेंशियल आपके पास होना चाहिए। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड में भी नेम करेक्ट होना चाहिए। आधार कार्ड में किसी प्रकार का गलती है तो उसको सुधार लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट है, प्लस एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो भी उनका एडमिट कार्ड होता है उसको वो लोग फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं।
इस कंडीशन में आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो जाएगा। आपको बिल्कुल और बिल्कुल आपका जो एडमिट कार्ड था वो वहां पर दिखाना होगा जब आप एडमिशन कराने जाओगे तब, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो भी हैं उनके पास प्रॉपर जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम के बाद जैसे काउंसलिंग कराओगे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं कराने दिया जाएगा। आप अपने कैटेगरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही सही कीजिएगा। ओबीसी 1 है तो ओबीसी 1 डालेंगे, 2 है तो 2 डालेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस डालेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर दिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूं, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए। लगभग हर साल हमारा बैच आता है और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है। इस वर्ष 2025 में भी हमारा न्यू बैच लॉन्च हुआ था और उसमें भी सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 25/3/2025 से। वैसे स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन अभी भी नहीं हुआ है, आप बैच ज्वाइन कर कर अपना तैयारी पूरा कर सकते हैं। जिनका तैयारी हो चुका है वो अपना जो भी प्रॉब्लम है इस बार एग्जाम में जो जो प्रॉब्लम आ सकता है वो चीज इस क्वेश्चंस के तहत आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस कराया जाएगा कंप्लीटली बेस्ड होगा झारखंड कंबाइंड के सिलेबस पे, तो बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जो भी न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।